अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अरसलान आमिर और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है और इसके ज़रिए हम कैसे दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको हम क्वेश्चंस और एग्जांपल्स में यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। डिस्टेंस फार्मूला है क्या, इफ़ पी हम एक पॉइंट लेते हैं x1 y1 एंड क्यू हम एक पॉइंट ले लेते हैं x2 y2। If P and Q are two points, then डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, इनका हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमने एक पॉइंट लिया है P और दूसरा पॉइंट हमने लिया है Q, इनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो D डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को। डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, P और Q के दरमियान इनका हम डिस्टेंस इस तरह डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला हम लिखेंगे x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। इन दोनों पे स्क्वायर आएगा और ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। इसको दोबारा से देख लीजिए स्टूडेंट्स। डिस्टेंस फार्मूला को हम कैसे लिखते हैं, x1 माइनस x2, यानी कि p और q जो पॉइंट्स हैं इनके पहले x कोऑर्डिनेट को हमने आपस में माइनस करना है और फिर y को। तो पहले x1 माइनस x2 किया, उसका होल का स्क्वायर लेना और उसके बाद y1 माइनस y2 के होल का स्क्वायर लेना है और उसके बाद ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना। ये है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। इसको हम एक और वे में भी लिखते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मीन्स कि हम कहते हैं कि x1 माइनस x2 कर लें या x2 माइनस x1 कर लें तो वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि अगर उनमें x1 माइनस x2 करते हैं और x2 माइनस x1 करते हैं तो सिर्फ साइन का चेंज आएगा और जो साइन है वो ऊपर स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इन दोनों फार्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। हम x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 ये भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब एग्जांपल्स देखते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि एग्जांपल्स में हम कैसे इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। P हमने एक पॉइंट लिया 3 और 8 ले लेते हैं। Q हम एक पॉइंट लेते हैं 5 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये दो पॉइंट्स ले लिए P और Q। इन दोनों के दरमियान हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, D इज इक्वल टू पी क्यू का डिस्टेंस x1 माइनस x2। अब इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इसको हम फार्मूला में कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 माइनस x2 मीन्स 3 माइनस 5, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस 8 माइनस 6, इसका स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन के बाद आपके पास सिंपली इसका डिस्टेंस आ जाएगा 3 माइनस 5 ही आपके पास माइनस 2 का स्क्वायर प्लस और ये 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट लिया और यहाँ आपके पास इसका आंसर भी 4 आ गया और इसका आंसर भी 4 आ गया। इनको ऐड करेंगे तो 8 और इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 अंडर रूट 2। ये आपके पास इसका डिस्टेंस आ गया P और Q का। हमारे पास दो पॉइंट्स थे P एंड Q। हमने उनको एग्जांपल में देखा, P को ले लिया 3 8 और Q को ले लिया 5 6। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला में इसको पुट करेंगे क्योंकि इसका पहला जो x1 है और दूसरा y1 है, फिर x2 और y2, इनको हमने फार्मूले में पुट किया और आपके पास सिंपली इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल की आपको समझ आई होगी। तो अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 देखी, cos x cos y। P को हमने एक पॉइंट लिया जिसमें हमने लिया cos x और cos y, और Q हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जिसमें हम ले रहे हैं sin x sin y। अब इसमें P में इसको हम कहेंगे x1 और इसको हम कहेंगे y1, इसको कह देंगे x2 और इसको कह देंगे y2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, इनका हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं हम P और Q पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया, x1 माइनस x2। ये ऊपर आपके पास फार्मूला भी लिखा हुआ है, x1 माइनस x2। x1 क्या है आपके पास cos x माइनस sin x, इसका स्क्वायर प्लस सेकंड आपके पास आ जाएगा cos y माइनस sin y
इसका भी स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इसका फार्मूला ओपन होगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसका ओपन होगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस एक्स साइन एक्स। उसके बाद इसी तरह इसका फार्मूला ओपन करेंगे हम कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 कोस वाई साइन वाई और ऊपर इनके आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और वो करनी कैसे है आप यहाँ पर देखेंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपके पास होता है 1 के इक्वल। इसी तरह कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल होता है 1 के, तो ये भी 1 आ जाएगा ये भी 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम 1 + 1 लिख देते हैं 1 + 1 माइनस 2 कोस एक्स साइन एक्स माइनस 2 कोस वाई साइन वाई। स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 इनमें से कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स साइन एक्स माइनस कोस वाई साइन वाई। सिंपली हमने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ये आपके पास आ गया इनका डिस्टेंस। दोबारा से देख लें इस एग्जांपल को, हमने 2 पॉइंट्स लिए P और Q। P हमने लिया कोस एक्स कोस वाई और Q हमने लिया साइन एक्स साइन वाई। दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमने फार्मूला लगाया डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। इन दोनों के फार्मूलाज ओपन किए हमने, स्क्वायर ओपन किए, उसके बाद ये दोनों 1 बन गए 1 + 1 और इसको हमने सिंपली वैसे ही लिखा और ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको डिस्टेंस फार्मूला की क्लियर हो चुका होगा, डिस्टेंस फार्मूला की समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको किसी भी स्टेप की किसी भी एग्जाम्पल की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछें और एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।